बात एग्जिट पोल की। कल गुजरात में दूसरे दौर की वोटिंग खत्म होने के साथ ही अब निगाहें 8 दिसंबर पर टिक गई हैं, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन औपचारिक नतीजे से पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे जो इशारा कर रहे हैं वो चौंका रहे हैं। जनता का मिजाज क्या है ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। मोटे तौर पर एग्जिट पोल का अनुमान है कि गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बरकरार रहेगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। उधर दिल्ली के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को एमसीडी की सत्ता से बेदखल करती नजर आ रही है। तो ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े कह रहे हैं, गुजरात में एक बार फिर से मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है। अब बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, जो एग्जिट पोल का अनुमान कह रहा है। वहीं हिमाचल में भी ये बताया जा रहा है कि जो रिवाज था वो कायम रहेगा और सत्ता परिवर्तन की दिशा में ही जनता ने अपना मूड बनाया है। वहीं एमसीडी चुनावों में आपका जादू चला है। गुजरात चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उससे पहले बीजेपी एग्जिट पोल देखकर गदगद नजर आ रही है। इंडिया टुडे और एक्सेस माय इंडिया ने एग्जिट पोल के लिए गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों से 42,156 सैंपल साइज लिए, जिसमें गुजरात में बीजेपी को 129 से 152 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीट और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे कांग्रेस और आप का दावा है कि 8 दिसंबर को एग्जिट पोल के उलट नतीजे आएंगे। तो जहां एक तरफ एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में जो रिवाज था कि हर 5 साल में वहां सरकार बदल जाती है और इस बार भी कुछ वैसा ही जनता का मूड नजर आया है। 68 सीटों में 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोग अपना मिजाज बदलते हैं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहां प्रियंका गांधी शुरू से ही लगी रही, लगातार उनका प्रचार रहा। जो आरोप कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात में लगते रहे कि गुजरात नहीं पहुंचे हैं इतना लोग, लेकिन प्रियंका गांधी हिमाचल में जरूर डटी रही और उसी का नतीजा एक तरीके से कहा जा सकता है। वहीं गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी का जादू चला है और यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी कमल खिला रही है। फिलहाल ये अनुमान एग्जिट पोल में लगते नजर आ रहे हैं। गुजरात के हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कैसा सैंपल साइज हमने लिया और उसके बाद हमने ये जो एग्जिट पोल है हमारा सामने आया, जिसमें गुजरात में तो बीजेपी की सरकार बन रही है लेकिन हिमाचल बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ निकाय चुनाव एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी सत्ता गंवाती नजर आ रही है, ये अनुमान एग्जिट पोल के। तो गुजरात के एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल रही प्रचंड जीत से नेताओं के हौसले बुलंद हैं। युवा बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी को ऐसी जीत का पूरा भरोसा था। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सेस माय इंडिया का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। सबसे सटीक पोल माने जाने वाला जो एग्जिट पोल इस पूरे ग्रुप का है और इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है हार्दिक पटेल। हार्दिक भाई, भारी बहुमत से बीजेपी को एक बार फिर से जीत हासिल हुई एग्जिट पोल में। 130 से लेके 150 सीट दिखा रही है बीजेपी को गुजरात में। एक रैली थी जिसमें हम भी पीएम साहब के साथ उस रैली के स्टेज पे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव का परिणाम आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा। और ये सर्वे भी यही कहता है कि आने वाले 20 साल का भविष्य इस सर्वे से तय हो रहा है। निश्चित रूप से गुजरात की जनता ने भारी मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ये जो मतदान है वो भरोसे का मतदान है। समाधान के साथ साथ इस राज्य में, विकास के साथ साथ इस राज्य में शांति और सलामती जो स्थापित हुई है उसके कारण ये मतदान हुआ है और इसीलिए आज एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, हम मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। हार्दिक भाई, क्या कुछ आपका नेतृत्व में आप क्या कुछ काम गुजरात में करने के लिए, आप गुजरात की जनता के लिए क्या कुछ काम देख रहे हैं? गुजरात आज हिंदुस्तान में एक अलग राज्य बना है जिसको हम मॉडल कहते हैं और यही मॉडल जो गुजरात का है वो आने वाले दिनों में विश्व में एक अलग तरीके से उभर के आएगा। उसी प्रकार मैं अपनी तहसील में, चाहे विरमगांव हो, मांडल हो, देत्रोज हो, उसको गुजरात का सबसे बेहतर और अच्छा मॉडल वाला तहसील बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई आए मेरे तहसील में कहे कि यार 28 साल के लड़के ने अपने तहसील के लिए गजब का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार ये चाहता है
कि सरकारी योजना ग्रामीण स्तर पर लोगों तक पहुंचे। आप जैसे काफी लोग जो छोड़ के गए, उससे भारी नुकसान हुआ है कांग्रेस को। हम जैसे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग। कांग्रेस ने लगातार गुजरात में धार्मिक और अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम किया है, उसके कारण गुजरात के लोग उनको पसंद नहीं करते। भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई असर नहीं दिख रहा है गुजरात इलेक्शंस में, या जो जिस तरीके से कांग्रेस लड़ी है कहीं दिखी भी नहीं है इस बार। खाना आपके हाथ में जो थाली है उसमें आना चाहिए, लेकिन आप पास वाले के वहां जाके बोल रहे मुझे खाना दो, कैसे मिलेगा।